तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। देखिए, आज से कई साल पहले आप लोगों ने सुना होगा कि जो राजा रजवाड़े होते थे तो वो अपने प्रचार प्रसार के लिए एक विशेष प्रकार के लोगों को हायर करते थे जिन्हें कहा जाता था भाट। उनका काम होता था कि राजा का जी तोड़ महिमा मंडन किया जाए, राजा को ऐसे रूप में प्रदर्शित किया जाए जैसे राजा नहीं देवता है। वैसे ही वर्तमान में हमारे देश की सो कॉल्ड जो मेन मीडिया हाउस है, जिसके सारे के सारे जो चैनल्स हैं वो टीवी में चलते हैं, जिन्हें हम सो कॉल्ड गोदी मीडिया भी कहते हैं, उन्होंने भी सरकार के महिमा मंडन में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हाँ, उन्होंने उन लोगों से ज़रूर सवाल पूछे जो सरकार के खिलाफ में आवाज़ उठाते हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ में जो भी आवाज़ उठाते हैं, उनके खिलाफ में उन्होंने जी तोड़ सवाल पूछे। उनको नीचा दिखाने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। तो एक समय ऐसा लगा था जैसे कि हमारे देश में जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, जिसको हम मीडिया हाउस को कहते हैं, जर्नलिज्म को कहते हैं, तो लगा कि वो खत्म हो चुका है। लेकिन उसी बीच सोशल मीडिया हाउस ने इसमें एक महत्वपूर्ण रोल निभाया। कई सारे, मैं इसे योद्धा ही कहूँगा, बिकॉज जो सरकार के खिलाफ में आवाज़ उठाए, सरकार की जो पॉलिसी हैं, नीतियाँ हैं, उसमें क्वेश्चन पूछे, तो मैं उसे योद्धा ही कहूँगा, क्योंकि अधिकांश लोगों को तो सरकारें खरीद लिया करती हैं। जो बचे खुचे लोग हैं जिनके अंदर थोड़ा अलग ही गुण है, जैसे कबीर वाला गुण है, जो रिवोल्ट किस्म के लोग हैं, उन्होंने सरकार के खिलाफ में बेइंतहा आवाज़ उठाई। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे देश की जो जनता है उसने भी भरपूर समर्थन दिया। सत्य की खोज में हमारे देश की जनता ने भी उनका खूब समर्थन किया। अब देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उनके काउंटर के लिए एक नई पॉलिसी लाई है कि अपने प्रचार प्रसार के लिए अब इन्फ्लुएंसर्स को 8 लाख रुपए तक हर महीना देगी। ये न्यूज़पेपर ने भी प्रॉपर तरीके से दिखाया है। देखिए, हमारे यहाँ क्या है कि जो रूलिंग पार्टी है, जिसे हम भारतीय जनता पार्टी कहते हैं, उन्होंने उनके पास बेइंतहा पैसा है। उनकी पार्टी के पास जो फंडिंग है, बहुत ज़्यादा फंडिंग है। क्योंकि रूलिंग पार्टी के पास आमतौर पे फंडिंग होती ही होती है, तो उन्होंने पार्टी के माध्यम से लगभग लगभग मेजर जो यूट्यूबर्स हैं उनको अपनी तरफ मिला ही लिया है। वो दिन रात वीडियो बनाते हैं सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली इनडायरेक्टली केंद्र सरकार की प्रशंसा करने के लिए। नाउ कुछ ऐसे लोग बचे हुए हैं जो लोग सरकार की प्रशंसा नहीं करते, तो उन लोगों के लिए यदि ये स्कीम लाई गई है तो इससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो लोग यदि मिलने होते तो पहले ही उस पार्टी में मिल जाते, उनकी प्रशंसा करना शुरू कर देते, तो संभावना कम ही कम है। लेकिन फिर भी सरकार ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग दांव खेला है। जो काम वो पार्टी के द्वारा करते थे, अपनी पार्टी के माध्यम से करते थे, उस चीज़ को अब अपनी सरकार के माध्यम से करने लग गए, अपनी प्रशंसा करवाने के लिए। तो बेसिकली देखा जाए तो उस चीज़ को उन्होंने ऑफिशियल बना दिया। अब देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि पार्टी के माध्यम से जब कोई यूट्यूबर्स को हायर किया था तो पार्टी का फंड खर्च होता था, लेकिन अब यहाँ पे गवर्नमेंट का फंड खर्च होगा। मतलब जो आपके टैक्स पेयर्स की मनी है, हम लोग जो पे करते हैं टैक्स, टैक्स हर कोई पे करता है। ऐसा मत सोचना कि टैक्स कुछ लोग पे करते हैं, टैक्स सारे लोग पे करते हैं, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो। तो इनडायरेक्ट टैक्स तो समझो पूरी जनता ही पे करती है ना, जीएसटी के तौर पे। तो हमारे देश में देखा जाए तो वो पैसा जो आपके टैक्स का है वो अब सरकार अपने प्रचार के लिए इन्फ्लुएंसर को देगी। अब यहाँ पे सब लोगों की अलग अलग राय है, ज़रा देखते हैं। लेकिन यहाँ पे लगभग मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। हाँ, फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह माध्यम को इस्तेमाल किया जाएगा और 8 लाख रुपए तक हर महीने इन्फ्लुएंसर को दिया जाएगा। उनके फॉलोअर से सब्सक्राइबर को देखकर कि कितने फॉलोअर्स हैं आपके, सब्सक्राइबर कितने हैं, कितने व्यूज़ आपके आते हैं, उस बेसिस पे यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम का जो प्रचार प्रसार करने वाले यूट्यूबर्स को, इन्फ्लुएंसर्स को ये पैसे दिए जाएंगे। नाउ यहाँ पे देखा जाए तो एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है
कि सरकार ने इस पॉलिसी में एक और नियम बनाया है कि हम पेनाल्टी भी लगाएंगे यदि कोई ऐसा कंटेंट प्रोवाइडर, मतलब जो इन्फ्लुएंसर है वो एंटी नेशनल है, ऑब्सीन या ऑब्जेक्शनेबल वीडियो बनाता है, तो उसको हम लोग पनिशमेंट भी देंगे, सज़ा भी देंगे। अब ये डिपेंड करता है कि सरकार के खिलाफ में यदि आप बनाते हो तो आमतौर पे पनिशमेंट मिलता है, सरकार के फेवर में है तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि हमने कई सारे ऐसे लोगों को देखा है जो एक नंबर के कह सकते हैं वो ड्रग्स का इस्तेमाल करते थे, जैसे अलवेश यादव जैसे लोग हैं जिनको कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार का जो सपोर्ट है वो देखने के लिए मिला बीते कुछ दिनों में। या इसके अलावा बहुत सारे और भी ऐसे मामले हैं, कोई एक दो मामले नहीं, कई सारे मामले हैं। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो अभी जो शिक्षकों की भर्ती हुई उसमें आप सभी ने देखा किस तरह से जो आरक्षण के नियमों को तार तार कर दिया गया। तो सरकार ने आरक्षण को भी, आरक्षण के नियमों के साथ छेड़छाड़ करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। तो देखा जाए तो उसके खिलाफ में अगर कोई आवाज़ उठाएगा तो ऑब्वियस सी बात है सरकार के लिए ऑब्जेक्शनेबल होगा, तो सरकार उसके खिलाफ में एक्शन ले सकती है। इसको देखकर ऐसा ही प्रतीत हो रहा है ना। इसमें आगे फर्दर लिखते हैं कि इसके खिलाफ में लीगल एक्शन लिया जाएगा जो मीडिया ऑपरेटर्स या इन्फ्लुएंसर्स ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट को अपलोड करेंगे। अब देखा जाए तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि सरकार की जो नीतियां हैं उसका विरोध करने के लिए भी कुछ लोगों को जेल में डाला जा सकता है, ऐसा देखने से प्रतीत होता है। हालांकि वो काम वो पहले से करते आए हैं, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, बट हाँ ये है कि इसको प्रचार प्रसार जरूर ये बड़े स्तर पे करने वाले हैं। अब देखा जाए तो यहाँ पे कैसे पेमेंट किया जाएगा, इसमें लिखा हुआ है कि मंथली जो पे आउट्स है 2 लाख रुपए से 8 लाख रुपए हर महीना अकाउंट होल्डर्स को दिया जाएगा। जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको बेसिकली यहाँ पर सरकार इतना पेमेंट करेगी। बीजेपी स्पोक्स पर्सन राकेश त्रिपाठी का कहना यह है कि योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट का ये काफ़ी बढ़िया इनोवेशन है और इसके चलते बहुत सारे लोगों को नौकरी मिलेगी। क्यों नहीं, पहले भी राजाओं के ज़माने में भाट की नौकरी होती थी, वैसी ही नौकरी अब मिलेगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और आगे लिखते हैं दोज हु प्ले विद लॉ एंड ऑर्डर, जो लोग लॉ एंड ऑर्डर के साथ खेल खेलते हैं, र्यूमर्स स्प्रेड करते हैं, गलत र्यूमर्स स्प्रेड करते हैं, उनके ऊपर पनिशमेंट भी दिया जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे सरकार अपनी जो गलतियाँ करती है, खासतौर से भी रिजर्वेशन पॉलिसी के साथ में जिस तरह से बड़े स्तर पर छेड़छाड़ किया गया, ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश में हो रहा है, मध्य प्रदेश में वही हो रहा है। मध्य प्रदेश में ओबीसी की आबादी लगभग 51% है महाजन कमेटी रिपोर्ट के आधार पे, और उसको 14% आरक्षण में रोक रखा है। 27% आरक्षण का जो मामला है हाई कोर्ट में पिछले 5 साल से पेंडिंग है, और यही लग रहा है कि नहीं 27% आरक्षण ओबीसी को नहीं मिलेगा फिलहाल, जिस तरह से बीजेपी की काम करने का तरीका लग रहा है। चूँकि कास्ट सेंसस का तो आप विरोध करते हो, कास्ट सेंसस तो आप करवाना नहीं चाहते, तो कहीं ना कहीं ये सारी इस चीज़ का सबूत है कि रिजर्वेशन के नियमों के साथ आप छेड़छाड़ करना चाहते हो, और ये चीज़ें र्यूमर्स नहीं है, ये चीज़ें सच हैं। इसके अलावा अपोजिशन पार्टी की बात करें, जैसे समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया। उनका कहना ये है कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है जनता का, वो ये छीनना चाहते हैं, और ख़ास उस जो पब्लिक फंड है, जो पैसा हमारी विकास में लगना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में लगना चाहिए, वो पैसा ये अपने प्रचार प्रसार के लिए खर्च करना चाहते हैं, ये काफ़ी गलत है। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली अपोजिशन ने कहा है, और देखते आने वाले कल में क्या होगा, किस तरह से लोग बड़े स्तर पर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तो आने वाला वक्त बताएगा। बट हाँ ये ज़रूर है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को अपने खुद की पब्लिसिटी के लिए पैसा देना ये किसी हालत में मुझे सही नहीं लगता, क्योंकि आपकी पार्टी के पास तो ऑलरेडी बेइंतहा पैसा है, तो अब सरकार के पैसे क्यों खर्च कर रहे हो? सरकार के पैसे तो एटलीस्ट जनता के विकास में लगाओ, एटलीस्ट स्कूलों के डेवलपमेंट में लगाओ, एटलीस्ट जो स्कूलें बंद हो रही हैं उनको रिनोवेट करने में लगाओ। कुछ ऐसा काम करो कि लगे कि हाँ कुछ काम आपने किया है। वैसे भी हेल्थ की कंडीशन आपकी स्टेट में बहुत अच्छी है नहीं, तो आप वो पैसा वहाँ भी लगा सकते थे। तो देखा जाए तो ये सारी काम यदि आप करोगे, प्रॉपर तरीके से जनता का डेवलपमेंट करोगे, तो अपने आप आपको प्रमोशन मिलेगा। वैसे भी आपके प्रचार प्रसार में तो जो जो मीडिया हाउस हैं, न्यूज़ मीडिया हाउस हैं, जो जब भी आप टेलीविज़न खोलो तो डेफिनेटली आपके प्रचार प्रसार में वो दिन भर लगे रहते हैं, तो उनके अलावा इनकी क्या ज़रूरत है? तो कहीं ना कहीं सरकार को जो पैसा ये खर्च करने वाले हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए, वो पैसा उन्हें
डेवलपमेंट में लगाना चाहिए। दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन। आपकी क्या राय है, आप लोग भी कमेंट करके बताएं। मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।